गाइस, नागपुर को नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए MMRDA ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हुडको और कई सारी कंपनियों के साथ MOU पर साइन करना स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए न्यू नागपुर का काम भी स्टार्ट हो चुका है और कई सारे इन्वेस्टर अपना पैसा भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंबानी और अडानी के द्वारा करीब 70 से 71 हजार करोड़ रुपया नागपुर को मिलने वाला है एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। तो नागपुर और न्यू नागपुर को लेकर के कई सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार नागपुर को नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल हब क्यों बनाना चाहती है, किस तरह से न्यू नागपुर का काम स्टार्ट हो चुका है। आइए डिटेल में बात करते हैं पूरा मास्टर प्लान क्या है और क्या न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया। गाइस, नागपुर शहर के प्रमुख विकास में नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात NMRDA, इन्होंने हुडको जो कि आवास एवं शहरी विकास निगम है, इनसे और NBCC राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, इनके साथ एक MOU को साइन किया है। इसके अंतर्गत नए नागपुर का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अलावा आउटर रिंग रोड को बनाया जाएगा। इन सब के लिए पहले ही पैसा जारी किया जा चुका है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। एट प्रेजेंट टाइम नए नागपुर को 1710 एकड़ के एरिया में बसाया जाएगा। योजना के तहत NBCC 1710 एकड़ भूमि पर नए नागपुर के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य करेगी। इस नए टाउनशिप का उद्देश्य मौजूदा शहर में भीड़भाड़ को कम करना और निवासियों को आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। टाउनशिप के साथ साथ महानगर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने और यातायात को सुगम बनाने के लिए 148 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड का विकास किया जाएगा। इस परियोजना से शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ कम होने और नागपुर के बढ़ते शहरीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि वैसे तो इस रीजन में कई सारे इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुडको 11,300 करोड़ रुपया का वित्तीय पोषण दे रही है, जिसमें से 6,500 करोड़ रुपया न्यू नागपुर प्रोजेक्ट के लिए खर्च होगा और 4,800 करोड़ रुपया आउटर रिंग रोड के लिए। इन परियोजनाओं के साथ नागपुर एक बड़े परिवर्तन से गुजरने के लिए तैयार हो चुका है। भारत में सबसे सुनियोजित और सबसे तेज गति से विकसित हो रहे शहरों में से एक के रूप में नागपुर अपनी स्थिति को बना चुका है। नए नागपुर को एक बिजनेस हब के रूप में तैयार किया जाएगा और इसको तैयार होने में करीब 15 साल का समय लगेगा। 15 साल में इसको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। 15 साल में 3 गवर्नमेंट आएगी। अगर तीनों गवर्नमेंट अच्छे तरीके से इस वाले सिटी को आगे लेकर के जाती है तो ये काफी आगे जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद प्रोजेक्ट में चेंज आता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था, चंद्रबाबू नायडू की सरकार गिरी, अमरावती सिटी का काम रुक गया। फिर उनकी जब सरकार आई तब जाकर के फिर से काम स्टार्ट हुआ है। तो किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट के विकास के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना जरूरी है, ताकि नियम बार बार चेंज ना हो। एक डिसीजन लिया जाए तो उसको पूरा किया जाए। देवेंद्र फडणवीस जो कि नागपुर साइड से ही आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये समझौता न्यू नागपुर को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र, व्यापारिक और वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नागपुर को महाराष्ट्र में एक प्रमुख वित्तीय गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1710 एकड़ के एरिया में इस वाले सिटी के अंदर काम स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अंतर्गत हिंगना तालुका के गोधानी और लड़गांव में लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले 1000 करोड़ रुपए की लागत से 710 एकड़ भूमि का विस्तार किया जाएगा। यहाँ के सभी बुनियादी ढांचे को प्लग एंड प्ले मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत अंडरग्राउंड टनल, इस पूरे एरिया में जल की अच्छी व्यवस्था, शीतलन जल प्रणाली, स्वचालित अपशिष्ट प्रबंधन, कई सारे आधुनिक चीजों को पहले ही बना करके तैयार कर लिया जाएगा, ताकि जब बिल्डिंग हो, शहर का निर्माण हो, तो बाद में टनल वगैरह को ना बनाना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर स्टार्टअप्स और मिश्रित उपयोग वाले वाणिज्यिक स्थानों को भी सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह को बनाया जाएगा और उन सब की यहाँ पर ऑफिस खुलेगी। यहाँ पर कई सबको बता दें कि नया नागपुर प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदर्शिता और उनके पहल के कारण संभव हो पा रहा है। गाइस, कोई भी सिटी, कोई भी शहर, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है। अगर वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। तो नागपुर में अंबानी अडानी के द्वारा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग है। अडानी पावर को नागपुर में गोंडखेरी अंडरग्राउंड कोयला खदान के लिए मंजूरी मिल चुकी है। महाराष्ट्र के ऊर्जा क्षेत्र को एक बढ़ावा देते हुए कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कोयला नियंत्रक संगठन ने अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड को नागपुर जिले की कलमेश्वर तहसील में गोंडखरी अंडरग्राउंड कोल माइंस की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अडानी पावर का शेयर भी काफी ऊपर गया था। गोडखरी कोयला ब्लॉक गोडखरी, कलम्बी, सुरबाडी करीब ये 8 गाँव में फैला हुआ है और 862 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें टोटल 98.5 मिलियन टन का शुद्ध भूविज्ञानिक भंडार है, जिसमें से 52.4 मिलियन टन कोयले को आसानी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा 42.9 मिलियन टन निष्कर्षण योग्य है। इस वाले कोयले को G8 श्रेणी में रखा गया है और बताया गया कि अगर इस पर अभी काम स्टार्ट होगा तो करीब 30 साल तक
यहाँ पर कोयले को निकाला जा सकता है, यानी कि काफी लंबे टाइम तक यहाँ से कोयला निकाला जाएगा, जिससे कि कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और नागपुर के साथ साथ जो नए नागपुर को बनाने की प्लानिंग है उनको भी ऊर्जा मिल पाएगा, क्योंकि बिना ऊर्जा का आज के टाइम में कोई भी सिटी या स्टेट आगे नहीं निकल पाएगा। एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अडानी पावर के इस वाले प्लांट से एनर्जी की पूर्ति होगी। इसके अलावा पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। करीब करीब 5000 देसी वृक्षों को लगाया जाएगा। जिन जगहों पर कोयला को निकाला जाएगा वहां पर लगातार वृक्षों का रोपण भी चलता रहेगा। इसके अलावा भी अडानी और रिलायंस के द्वारा 71,500 करोड़ रुपया नागपुर में निवेश किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 बड़े परियोजनाओं पर काम किया जाएगा और इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को नए निवेश प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किया। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड से आएगा। जो मैंने आपको कोयले खदान के बारे में बताया वो एक अलग प्रोजेक्ट है। उस अडानी इंटरप्राइजेज के द्वारा करीब करीब 70,000 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा, जिससे कि 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कोटल में खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए एक एकीकृत सुविधा स्थापित करने के लिए 1513 करोड़ रुपया निवेश करेगी। ये सारे निवेश महाराष्ट्र में उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, गोदाम, डाटा केंद्र और लॉजिस्टिक केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों के साथ MOU को साइन किया गया है, जिसकी टोटल लागत 1,08,599 करोड़ रुपया है। जी हाँ गाइस, न केवल अडानी अंबानी बल्कि और भी कई सारे कंपनी है जो कि अपना पैसा इस रीजन में इन्वेस्ट करने वाले हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में इस वाले परियोजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इन परियोजनाओं से राज्य भर में करीब करीब 47,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। We have already crossed $500 billion mark in our economy, and we are progressing towards $1 trillion economy. And I'm sure by 2029, Maharashtra will be the first subnational $1 trillion economy in India. इसके अलावा MGS रियल्टी ने राज्य में विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक गोदामों, डाटा केंद्र और लॉजिस्टिक केंद्र की स्थापना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे कि 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड थाने जिले के अंबरनाथ में इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क बनाने वाली है और इसके लिए वो 30,000 करोड़ रुपया निवेश करेगी, जिससे कि 6,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे कंपनियों के साथ MOU पर साइन कर रही है, जिससे कि ओवरऑल महाराष्ट्र को फायदा होगा। इसके अलावा गाइस आपको बताते हैं कि नितिन गडकरी का प्लान है कि नागपुर एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और जो भी दुबई, इंडिया और सिंगापुर के बीच में बिजनेस होता है फ्लाइट के माध्यम से, उसका एक स्टॉपेज बनाया जाएगा नागपुर में, ताकि सिंगापुर से जो फ्लाइट चलेगी दुबई के लिए वो बीच में नागपुर में रुके, नागपुर में अपना फ्यूल वगैरह ले। इससे उनको वहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाना पड़ेगा। कि नागपुर से रोज 350 फ्लाइट ऊपर से जाती है। ये फ्लाइट जो जाती है रुकती नहीं। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, यहाँ से जो यूरोप में जाती है वो नागपुर के ऊपर से जाती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नागपुर का एयरपोर्ट अगर कार्गो हब बन जाएगा तो यहाँ प्लेन उतरेगा उतना फ्यूल कम लेगा, क्योंकि 18 घंटे लगते हैं उतना फ्यूल लेना पड़ता है। तो 12 घंटे का फ्यूल लेंगे तो ज़्यादा सामान ले पाएंगे, जिससे वायबिलिटी बढ़ेगी और इसलिए एयर कार्गो हब की कल्पना आगे आई। तो ये एक बिजनेस रूट हो जाएगा जो कि नागपुर को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में उभारेगा और इस तरह की फैसिलिटी न्यू नागपुर में भी सेटअप की जाएगी। तो नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों का नागपुर को लेकर के काफी अच्छा मास्टर प्लान है। दोनों इस इलाके से रिलेटेड हैं, तो नागपुर को आगे ले जाने के लिए उनका प्रयास काफी अच्छा है। इसके अलावा नागपुर में और भी कई सारे बड़े परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अभी हाल ही में मैंने नागपुर के टॉप 10 प्रोजेक्ट पर वीडियो बनाया था, आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा नागपुर का जो डबल डेकर मेट्रो है उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। तो नागपुर में मेट्रो का विस्तार भी लगातार हो रहा है। नागपुर मेट्रो फेज 3 को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा नागपुर में करीब 296 टावर ग्रीन लाइट को बनाया जाएगा। कितना ज्यादा आप स्काईलाइन को बनाते हैं, आपके शहर में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये भी आपके ग्रोथ को दर्शाता है। बाकी गाइस आपको क्या लगता है नागपुर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में उभर पाएगा? जैसे जैसे ये होगा मैं इस पर अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। जो बड़े अपडेट थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप नागपुर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करें। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।